दोस्तों ये जो सिल्वर के सभी ETFs हैं ये आखिर किस तरह से काम करते हैं, मतलब इसके पीछे की क्या प्रक्रिया रहता है, कैसे काम करते हैं और क्या ये वही सिल्वर वही चांदी होते हैं जो हमारे घर के लोग पहनते हैं, मतलब वही चांदी है जो सुनार बेचता है वही चांदी है या फिर कुछ अलग चांदी है। जिस सिल्वर के ETF में चाहे हम इन्वेस्टमेंट करते हों या फिर स्विंग ट्रेडिंग करते हों या फिर जो भी आप उसमें काम करते हैं वो क्या है, कैसे काम करता है, वही जेन्युइन सिल्वर है या फिर कुछ अलग है, आपको ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ में आप अपना पैसा लगा रहे हैं जब उसके बारे में आपको डिटेल्ड में नॉलेज नहीं होगा तो आई थिंक ये चीज़ सही नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान दें कि मैं ज़्यादातर वीडियो जो है ETF पर लाता रहता हूं और आने वाले समय में मैं ETF पे जो है बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूं। ETF से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेरीज हैं सारे क्वेरीज को मैं सॉल्व करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैं जो है आपको NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा, ठीक है। ये जस्ट मैं यहाँ पे NSE टैप कर दूंगा, NSE.India करके आ जाएगा। यहाँ पर जो है सर्च बटन में मैं टैप करूंगा ETF, ठीक है। अगर आपको भी अपना खुद से देखना है तो यही प्रक्रिया फॉलो कर सकते हैं, सिंपल सा है। सर्च बटन में मतलब NSE का ऑफिशियल साइट पे जाके सर्च बटन में ETF जो है टैप करिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ETF इन लाइव मार्केट, इस पर जो है आप क्लिक कर दीजिएगा ETF टैप करने के बाद, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके लाइव मार्केट में जितने भी ETF होंगे या फिर एक्सचेंज पर लिस्टेड वो सारे ETF जो है आ जाएंगे आपके सामने, ठीक है। उन सारे ETFs के डिटेल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ऊपर जो है यहाँ पे देखिए एक सिंबल करके ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, हाँ ये जो है यहाँ पे सिंबल करके ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ETFs हैं, ये देखिए सारे ETFs हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं ये सारे ETFs हैं। तो ये सारे ETF एक सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज का मतलब ABCD जो होता है ना, सीरीज में हो जाएंगे। पहले ये मिक्स्ड थे, कहीं A था तो कहीं Z था तो कहीं D था तो कहीं I था, मतलब ये मिक्स्ड था। तो अभी ये पूरा सीरीज में होगा, देख रहे हैं ना, AA से एक जगह, BB से एक जगह, CC से एक जगह, मतलब सारा कुछ एक सीरीज में हो गया। तो जानना हमको है कि सिल्वर ETF कैसे काम करता है। तो यहाँ पर उसको जानने से पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये देखिए सिंबल है, सिंबल मतलब वह ETF है, और यहाँ पे एक लिखा है अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइंग एसेट को मैं सीधा भाषा में आपको समझाता हूं कि ये जो ETF हैं वो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, किन चीज़ों पर बेस्ड होते हैं और किन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। ऑल्सो मैंने बता रखा है कि किसी भी ETF में निवेश से पहले या फिर उसमें काम करने से पहले आपको कुछ चीज़ें देखना चाहिए जिसमें ट्रैकिंग एरर भी होता है, मतलब जिस चीज़ को ट्रैक कर रहा है कहीं ज़्यादा एरर तो नहीं ना है, तो ट्रैकिंग एरर भी देखा जाता है, जितना कम उतना बढ़िया। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है जो आपको आई बटन पे देखने को मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप ETF में काम करते हैं तो, ठीक है। तो अंडरलाइंग एसेट में आप मतलब वो जिस चीज़ को फॉलो करता है वही चीज़ देखने को मिलेगा। तो हमको सिल्वर के बारे में जानना है, वो किस चीज़ को फॉलो करता है, कैसे वो काम करता है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए जो है हम लेके थोड़ा सा आपको नीचे चलते हैं, सिल्वर के पास, S के पास लेके चलते हैं, ठीक है। HI ये आपका जस्ट अ मिनट, हाँ ये देखिए यस से सारी चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर आपको सिल्वर का देखिए सारा देखने को मिल जाएगा ETF, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिख रहा ना, ये सिल्वर जो आदित्य बिरला का है, ये कोटक का है, ये भी किसी कंपनी का, चूंकि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं मिलता तो मैं काम नहीं करता, ठीक है। ये सिल्वर एड, तो ये यहाँ पे जस्ट मैं थोड़ा सा नीचे आपको दिखाता हूँ। सिल्वर के देखिए सारे ETF आ गए, ठीक है। तो देखिए जो समझदार होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये पकड़ लेंगे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया ना अंडरलाइंग एसेट के बारे में, तो तुरंत पकड़ लेंगे कि क्या है कैसे है, ठीक है। लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं या फिर थोड़ा सा और चलिए डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आपको पहले सिल्वर 20 के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है काम करते हैं, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो या फिर SIP। सिल्वर में SIP भी करा जा सकता है, इस पर भी जो है मैंने वीडियो बना रखा है कि ETF में SIP कैसे करा जाएगा। ये भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इंड स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपको SIP करना है तो SIP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिल्वर कैसे काम करता है चलिए उसको जानते हैं, बाकी चीज़ें तो आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर 20 में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साफ तौर पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, डोमेस्टिक प्राइज ऑफ सिल्वर बेस्ड ऑन LMBA सिल्वर डेली स्पॉट फिक्सिंग प्राइज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहाँ पे जो डोमेस्टिक लिखा है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, घरेलू का मतलब जो हमारे देश में जो भी सिल्वर होता है, जो भी उसका प्राइज है उस चीज को उस पर बेस्ड लिखा है ना, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड, ठीक है।
सिल्वर, इसके अलावा लिखा है बेस्ड ऑन, ठीक है, ये बेस्ड जो है इससे नीचे जोड़ा है, ऊपर आपको समझा ये रहा है कि डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर मतलब जो घरेलू सिल्वर है उसका प्राइस, इसके अलावा बेस्ड ऑन LMBA सिल्वर। LMBA का यहाँ पे मतलब है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो बहुमूल्य जो धातुएं होती हैं उन सारी चीज़ों का वो एक रेगुलेटर है, आप बस इतना समझिए LMBA। तो वो सिल्वर का भी रेगुलेटर है, वो जो है सिल्वर के प्राइस को जो है मतलब सारा कुछ वही रेगुलेट करता है, वही सारी चीज़ें देखता है। तो वहाँ से जो वो अंतर्राष्ट्रीय जो सिल्वर है उस चीज़ को और जो घरेलू सिल्वर है उस चीज़ को, इसके अलावा भी देखिए यहाँ पे लिखा है स्पॉट फिक्सिंग प्राइस। स्पॉट प्राइस यानी मतलब जो लोग कमोडिटी में काम करते होंगे वो देखते होंगे, स्पॉट सिल्वर होता है जैसे XAG USD होता है। तो ये जो सिल्वर बीस है इन सभी चीज़ों को ट्रैक करता है, फॉलो करता है, और इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर, इन्हीं के बेस्ड पर जो है सिल्वर 20 काम करता है। जो निपॉन कंपनी का सिल्वर ETF है ये इन्हीं सारी चीज़ों पर बेस्ड होकर काम करता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आपको देखिए और भी सिल्वर दिख जाएंगे, अभी मैं आगे और भी डिटेल में बताऊंगा कि क्या है कैसे, और इसके और पीछे की थोड़ी प्रक्रिया मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन और अन्य ETFs के बारे में भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक जो है सिल्वर, ये आदित्य बिरला का, चूँकि इसमें वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा लोग इसको जानते नहीं हैं और इसमें काम भी लोग नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सिल्वर के जो भी ETFs कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिल्वर है आदित्य बिरला का, यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल प्राइस ऑफ सिल्वर, मतलब जो फिजिकल जो भौतिक सिल्वर आप देखते हैं ना घर पे जो भी हमारे मतलब पहनते हैं लोग, जो भी गहने होते हैं, वही सिल्वर वही चांदी है, वही उसी के ETF होते हैं और उसी चीज़ को वो फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को वो ट्रैक करते हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को। तो जो ये सिल्वर के ETFs होते हैं वो फिजिकल प्राइस को ही फॉलो करते हैं, फिजिकल प्राइस वाला ही सिल्वर होता है। जो आप देखते हैं ना जेन्युइन सिल्वर, जो सुनार बेचते हैं वही सिल्वर होता है, वही चांदी होता है, उसी चीज़ को वो ट्रैक करता है, फॉलो करता है, उसी के आधार पर काम करता है। मतलब अगर आप सिल्वर के ETF खरीदते हैं तो मतलब आप वही चांदी खरीद रहे हैं, जो आप चांदी अपने आंखों से देखते हैं या फिर जिनके आभूषण बनते हैं वही चांदी होते हैं। और यहाँ पे खरीदने में ना आपको कोई GST देना है, ना कोई मेकिंग चार्ज देना है, ना किसी प्रकार का, दुकानदार जब देता है तो प्रॉफिट लेके देता है, तो वो भी आपको जो है कोई कट नहीं होगा कभी भी बेचेंगे तो ये सब खासियत है। ऑल्सो आप ETF की खासियत को जानते होंगे, सिल्वर के ETF की खासियत को जानते होंगे, ये सब तो बताने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो ये सिल्वर है ये वही सिल्वर वही चांदी है। कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई सारे लोगों को अगर मैं बताऊं, अगर कई सारे हमारे फ्रेंड सर्कल में मिल जाते हैं तो कई बार चर्चा होती है, जो जानते नहीं है उनसे अगर मैं चर्चा करूं, बताऊं कि हाँ भाई ये चांदी जो है ना ऐसे इसको खरीदा जा सकता है कैश में और फुल टाइम होल्डिंग के साथ, लाइफ टाइम होल्डिंग के साथ, और ये वही चांदी होता है जो हम लोग पहनते हैं, तो लोग बिलीव नहीं करते हैं भाई। तो भाई जो बिलीव नहीं करते हैं उनको ये जरूर जानना चाहिए कि भैया यही जो भी सिल्वर के ETFs हैं हमारे वही चांदी हैं, उन्हीं पे जो है ये बेस्ड होता है, उन्हीं पर आधारित होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये जो आदित्य बिरला का सिल्वर यहाँ पे लिखा है फिजिकल प्राइस ऑफ सिल्वर, यहीं पे कोटक का है तो ये लिखा है बस कोटक सिल्वर ETF है लिखा है। यहाँ पे देखिए सिल्वर 360 ये भी किसी CMC का, ये कमोडिटी सिल्वर लिखा है। कमोडिटी सिल्वर मतलब वही बताया ना मैंने, जो कमोडिटी में काम करते हैं, सिल्वर आते हैं वहाँ पे जो है आपको मार्जिन भी मिलता है, इसके साथ ही जो है आपको टाइम पीरियड एक लिमिटेड होता है, वो वाला जो सिल्वर होता है उसके बेस पर ये चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक DSP जो है MC है उसका सिल्वर, तो ये जस्ट लिख दिया है DSP सिल्वर ETF, लेकिन कई सारे MC वाले डिटेल्ड में लिखे हैं कि ये कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे, सिल्वर बीस का मैंने ऑल्सो बता दिया कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। सिल्वर केस जो जीरोधा का है सिल्वर का ETF, ये कमोडिटी सिल्वर लिखा है ना, कमोडिटी सिल्वर, ये इसके बेस्ड पर बता रहा है कि ये सिल्वर का ETF चलता है, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये देखिए सिल्वर ETF है, ठीक है। तो ये भी शायद UTI का है, यहाँ पे ये भी बता रहा है, ये जस्ट कुछ लिखा पड़ा है UTI सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब बस लिखा है, मतलब सिल्वर ETF हमारे इस AMC का है, लेकिन कुछ AMC वाले डिटेल्ड में बताए हैं। यहाँ पे देखिए एक और है सिल्वर I ETF, ठीक है। सिल्वर I ETF जो ICIC का है, इसमें भी काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इसने क्या लिखा है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर, मतलब जो घरेलू सिल्वर होता है वही ये सिल्वर उसी प्राइस को फॉलो करता है, उसी चीज़ को ट्रैक करता है और उसी के आधार पर उसका प्राइस डिसाइड होता है। तो ये जो भी AMC वालों ने अंडरलाइंग एसेट में ये जो डिफरेंस लिखा है, तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। बस AMC वाले ये बता रहे हैं कि हाँ इन सारी चीज़ों के बेस्ड पर इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करता है, उन सारी चीज़ों को ट्रैक करता है।
अलग अलग लिखने से कोई जो है डिफरेंस नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि जिसके आगे फिजिकल सिल्वर लिखा है वो सिर्फ फिजिकल सिल्वर को ही ट्रैक करता है, या फिर जिसके सामने कमोडिटी सिल्वर लिखा है वो जो है सिर्फ कमोडिटी सिल्वर को ही ट्रैक करता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सिल्वर बीस में जैसे डिटेल्ड में लिखा है ना LMB ये कमोडिटी, तो वो उन्हीं सारी चीज़ों को ट्रैक करता है। ऐसा नहीं है, सारे सिल्वर के ETF सेम, चाहे वो LMBA हुए, अंतर्राष्ट्रीय हुए, नेशनल हुए, इंटरनेशनल हुए, स्पॉट प्राइज हुए, मतलब जो भी सिल्वर के जो भी प्राइज हैं सारे सिल्वर के ETFs उन्हीं सब पे जो है आधारित होते हैं, उन्हीं सब के हिसाब से चलते हैं। बस वो जो है डिफरेंस लिखे हुए हैं, वो जो है बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ETF है ये कैसे काम करता है, बस आपको समझाने के लिए। बस वही है, किसी AMC ने डिटेल्ड में उस चीज़ को लिखा है और किसी AMC ने जो है उतना डिटेल्ड में नहीं बताया है। तो बस यही है, उस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक टाटा का भी सिल्वर है, तो ये जस्ट इसने यही लिखा है कि टाटा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब टाटा सिल्वर ETF। तो ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं लिखा, लेकिन सिल्वर के जितने भी ETFs हैं वो उन्हीं सिल्वर को ट्रैक करते हैं। वही चांदी होती है जो हम देखते हैं, जो पहनते हैं लोग, और जो सुनार बेचते हैं वही चांदी होता है। इसके पीछे की प्रक्रिया को थोड़ा सा हम समझा देते हैं। होता क्या है कि जैसे जो भी AMC वाले होते हैं क्या करते हैं, जस्ट हम जो भी उसमें निवेश करते हैं वो उन सारी चीज़ों को वहाँ पे लगाते हैं और उसके बेस्ड पर उस प्राइस को मतलब चलाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बदले में वो क्या लेते हैं, अपना एक्सपेंस लेते हैं, यानी एक्सपेंस रेशियो भी होता है, मतलब अपना खर्च लेते हैं। ऑल्सो मैंने ये भी बता रखा है कि ETF को खरीदने से पहले एक्सपेंस रेशियो भी देखा जाता है कि कहीं एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा ना हो, ठीक है। ऑल्सो एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा आपके ब्रोकर में भी। ट्रैकिंग एरर भी कोशिश करा जाता है कि कम रहे। तो बेसिकली सिल्वर के जो भी ETFs हैं ऑल्सो आप समझ गए होंगे कि ये वही चांदी हैं। AMC वाले उस सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, उसके बदले एक्सपेंस ले रहे हैं आपसे। तो कुछ इस प्रकार से सिल्वर के ETFs वर्क करते हैं। इसके बाद भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।